नॉन स्टॉप लर्निंग जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और चली जा रही है लर्निंग चली जा रही है, लर्न करे जा रहे हैं और सिर्फ लर्न हो रहा है और विन गायब है। क्योंकि वही मोहम्मद रिजवान ने कहा था ना कि या तो लर्न होता है या तो विन होता है। तो लर्न पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने पकड़ लिया है। मतलब जो बैटर्स हैं या बॉलर्स हैं, उन्होंने सिर्फ कहा कि अब लर्न करना है और विन तो करना नहीं है। लर्न की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, विन को देखा जाएगा। तो लर्निंग पे लगे हुए हैं सारे। और अब मोहम्मद रिजवान भी अब थक चुके हैं और अब कह रहे हैं कि यार बस करो, कितना लर्न करोगे यार, अब तो कुछ खेल लो, अब तो कुछ विन करके दिखा दो। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है कि विन का तो नाम दूर की बात, खेल के ही दे रहे हैं। मतलब आप अगर ऊपर से नीचे तक आज बैटिंग देख लेते तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई क्लब के लड़के खेल रहे। और जो टॉप के जो बल्लेबाज थे शुरू से आखिर तक, जिनके बड़े बड़े नाम है, असद शफीक जिनको कहते हैं कि टेक्निकली बड़े साउंड हैं, और बाबर आजम से कंपेयर किया जाता है। बाबर आजम खुद उनका अभी तक नहीं पता और उनसे कंपेयर किया जाता है कि बाबर आजम जैसी टेक्निक असद शफीक के पास है। लेकिन असद शफीक जो मुसलसल दोनों मैचेस में फेल गए, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दौरे में तो उन्होंने 0 की जो है रिकॉर्ड बनाया था डक लेने का। लेकिन इस दफा भी जो है उनको दोबारा से टीम में शामिल किया गया था, शायद अब कुछ चल जाए। लेकिन असद शफीक ने जो है चलना तो है नहीं, उन्होंने भी लर्न करना है। वो भी जब आउट होते हैं तो वो यही कहते हैं कि ये लर्न था। तो अब मोहम्मद रिजवान बहुत ज्यादा लर्न कर करके थक गए और वो विन का सोचते रहते हैं कि विन कब होगा। लेकिन बैट्समैन जो हैं, बल्लेबाज जो हैं और जितने भी पाकिस्तान क्रिकेटर हैं, वो लर्न पे लगे हुए। तो इसके बाद मोहम्मद रिजवान खुद जो है 1 रन बनाने के बाद आउट हुए। इसी तरह जितने भी शुरू का टॉप ऑर्डर था, वो न्यूजीलैंड की जो स्कूल टीम थी, बल्कि CDEFZ आखिरी Z ले लेते हैं, Z टीम इसलिए कह रहे हैं, उसमें न्यूजीलैंड के इतनी पूरी 70% के करीब जो टीम नई खिलाई थी न्यूजीलैंड ने, उन्होंने कुछ ऐसे खिलाड़ी शामिल किए थे कि खुद न्यूजीलैंड के जो लोग हैं वो पहचानने से इनकार कर रहे थे कि ये कौन खिलाड़ी है यार, ये तो न्यूजीलैंड के प्लेयर ही नहीं है, हम नाम ही नहीं जानते। बहुत से तो नाम ही नहीं पहचानते थे कि ये कौन आ गए। क्योंकि ऐसे ऐसे नए खिलाड़ी जिनको पहले कभी नाम ही नहीं देखा, ऑनलाइन भी डाल के चेक किया तो वो उनका कोई डिटेल ही नहीं थी, 0 डिटेल, ब्लैंक आ रही थी बिल्कुल। जैसे ओपनिंग स्टैंड जो ओपनर्स आए, उसमें मारियो थे जिनका नाम कभी शायद आप में से किसी ने भी नहीं सुना होगा। और इसी तरह निक कैली आए, हमारे लिए भी फर्स्ट टाइम था उनका नाम सुनना। लेकिन इन्हीं दोनों और जो ओपनर्स की जोड़ी थी, उन्होंने 54 रन का ओपनिंग स्टैंड दिया न्यूजीलैंड को। बताइए, जिनका नाम ही नहीं है वो 54 रन का स्टैंड दे रहे हैं। और हमारे सीनियर प्लेयर इमामुल हक जैसे, जिनको वापसी हुई है और जिनको पर्ची सिस्टम कहा जाता था, और वो सोशल मीडिया पे जो है तबाही मचाते थे कि मैं यूं कर दूंगा, मुझे बुलाए तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बाबर आजम के खास दोस्त माने जाते हैं। लेकिन उनको आज चांस दिया, फिर से चैंपियंस ट्रॉफी में एक चांस दिया था, वहां पे फेल हुए थे और अजीब तरीके का रन आउट हो गए थे। आज फिर चांस दिया, आज भी फेल हो गए। तो ये जितने भी मतलब सीनियर प्लेयर्स थे, असद शफीक, इमामुल हक, फिर खुद बाबर आजम, फिर खुद मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा जो अच्छा कर रहे थे और T20 में बड़ा अच्छा करते हुए आए थे। लेकिन वनडे में आके उन्होंने जो है अपनी क्लास दिखा दी। और जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा होता है तो वही पिच, वही कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि बिल्कुल बॉलिंग पिच लग रही होती है, बॉलर्स के लिए जो है हेल्प मिल रही होती है, बॉल स्विंग भी हो रहा होता है, बॉल बाउंस भी हो रहा होता है, हर किस्म की बॉलिंग हो रही होती है, बॉलर अपनी मर्जी से बॉल कर रहा होता है और बल्लेबाज अपनी मर्जी से आउट हो रहा होता है। ये पाकिस्तान के साथ होता है। लेकिन इसका बरक्स, जब पाकिस्तान बॉलिंग पे आता है और सामने वाली टीम न्यूजीलैंड बैटिंग पे आती है, तो वही कंडीशन, वही पिच जो है एकदम से चेंज हो जाती है और वो पिच बन जाती है बैटिंग पिच। और बॉल मिडल ऑफ बैट होता है, बॉल शॉर्ट पिच करने जाते हैं तो पहले ही पिच हो जाता है और बॉल स्लो आता है और उस पर पुल होकर छक्का पड़ जाता है। बॉल जोर करने आते हैं, फुल टॉस होता है, छक्का पड़ जाता है। मतलब बल्लेबाजों के लिए इतनी आसान पिच हो जाती है कि हारिस राउफ जैसे पेस बॉलर जिनकी स्पीड 150 के करीब है, और इसी तरह फिर जितने भी बॉलर, नसीम शाह तो आज खेले नहीं। अच्छा, नसीम शाह आज 12th मैन के तौर पर सामने आए क्योंकि हारिस राउफ ने 10 ओवर करा लिए थे। उनका 10 ओवर कराना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने 10 ओवर कराए और 10 ओवर में उन्होंने जो है बॉलिंग काफी कॉस्टली रहे, महंगे बॉलर साबित हुए और एक्सपेंसिव साबित हुए। लेकिन
वो हो गए रिटायर्ड हर्ट होने के बाद वो बैटिंग नहीं कर पाते, तो इस सूरत में एक आईसीसी का नया रूल है कि रिटायर्ड हर्ट होने की सूरत में जो 12वां खिलाड़ी होगा, 12th मैन होगा, वो आप बैटिंग करने आ सकता है। तो नसीम शाह, जिनको टीम का हिस्सा ही नहीं बनाया गया था, जिनको टीम में सेलेक्ट ही नहीं किया गया था, और ना बॉलिंग की नजर से ना बैटिंग की नजर से नसीम शाह बैटिंग करने आते हैं, और नसीम शाह एज ए 12th मैन आके 50 मार के जाते हैं, 50 मारते हैं, और वो बल्लेबाजों को आईना दिखाते हैं कि यार बैटिंग इस तरह से होती है। और न्यूजीलैंड बल्लेबाजों ने इस तरह से बैटिंग करी है, जो स्कूल टीम थी उन लोगों ने इस तरह बैटिंग करी है। मतलब नसीम शाह जैसे इस नंबर पे आके 4 छक्के लगा लेते हैं और 51 रन बना लेते हैं, और जो है 2 स्पिनर्स को भी छक्के लगाते हैं, 2 मीडियम पेसर्स को भी छक्के लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे डफी का ही मुकाबला नहीं किया जा रहा, डफी का सामना नहीं किया जा रहा, और बहुत ज्यादा मतलब सीड्स हैं उनका सामना नहीं किया जा रहा। ये सारे नए बॉलर्स थे न्यूजीलैंड के जो इस सीरीज से बड़े चैंपियन बॉलर्स बन चुके हैं। इसी तरह मार्क चैपमैन है और नए प्लेयर, और आज जो क्रिकेट बैटिंग करी है उन्होंने, उनका नाम है मिचेल है, इनको भी कोई नहीं जानता था, विकेट कीपर है, और न्यूजीलैंड की तरफ से 99 रन बना के गए। 1 रन बेचारों का रह गया था और वो रन आउट हुए, अपनी गलती से ही रन आउट हो गए, क्योंकि पाकिस्तानी बॉलरों ने तो इनकी सेंचुरी बनवानी थी, इसलिए वो उनकी विकेट नहीं ले रहे थे। उन्होंने पूरा चांस दिया बेचारे विकेट सेंचुरी बना लें, लेकिन वो रन आउट हुए और खुद से अपनी विकेट दे दी। 99 रन पे बड़ी आला किस्म की बैटिंग करी, और उनका स्ट्राइक रेट 126 का था, और 78 बॉलों पे 99 रन बनाए। ये होती है बैटिंग। नसीम शाह ने भी बैटिंग करके दिखाई, लेकिन पाकिस्तानी बल्लेबाज हमेशा की तरह रन पे लगे रहे, रन। T20 में हमने 4 रन करे और 1 विन किया खाली, और इसी तरह ओडीआई में अब तक 2-0 का रन चल रहा है, और ये रन कब तक चलेगा आगे मैच में पता